अब एक काम करते हैं, आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं। जी जी। पर वो कितना बड़ा है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है, और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के, जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्क। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d, तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल जाते हैं, करने के बाद भी भूल जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है, और फिर आपको उसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट like I think that information is not the main part. If you understand the thing properly, फिर आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सर पूछ रहे थे, बोल रहे थे ना कि मैं मैटर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनका मतलब सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में? तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, तो यार 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने करी थी, और प्रोटॉन जो मिला था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने डिड्यूस किया था। और चैडविक ने, मतलब जेम्स चैडविक ने, जो बेरिलियम की मतलब जो रेडियो एक्टिव सोर्स से डीके को स्टडी किया था, उससे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, कुछ अच्छा पूछो। थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछो। क्या पूछ रहे हो आप लोग यार? टोटलिया, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जितने सेलिब्रिटी से मिलते हो, तो आप इतने जो मिलने से पहले जो बात करने का जो एक होता है नर्वसनेस, इसको कैसे दूर करें? आप जैसे संदीप सर से बात कर रहे हो और बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी से मिले हो, तो आप किस तरह से इतना एक्सपीरियंसली आप बात कर लेते हो किसी से? देखिए, जैसे आज मैं यही सोच के आया था कि मैं संदीप सर से मिलूंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि संदीप सर आएंगे और मेरे से पूछेंगे चल ये बता, और फटाफट अगर कुछ गलत बताया जाए तो एक थप्पड़ मारेंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना। मतलब प्यार से बात करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छा नई चीज़ शेयर करेंगे। तो वही है कि आप मतलब एक फ्री एंड पे रहें, और जहाँ पर भी आप मतलब अपने से आप सच जो है वो एक्सपेक्ट करें कि अगर मैं कहीं से सच बोल रहा हूँ तो थिंग्स वुड गेट ईजी, और मेक इट ईजी इन योर ब्रेन। और हर जगह से अगर आप कुछ अच्छा सीख करने की कोशिश करते हो, ट्रुथफुल रहते हैं, तो आप में नर्वसनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये बस चला जाता है, जस्ट मिराज। तो बस संदीप सर हैं, आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सभी से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कुछ एक अपना परसेप्शन रखिए, और फिर सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसका कैसे पता लगता है कि वो कब लगेगा और किस टाइम में लगेगा, या कितना, उसका कैसे पता लगता है? ये तो पता है कि वो क्यों लगता है, बट इसका कैसे पता लगता है कि अब लगेगा, या कैसे, उसका क्या होता है? तो खैर ये जो टेक्नोलॉजी थी एस्टिमेट करने की कि कब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स या कोई भी सेलेस्टियल मूवमेंट होगी, ये तो आज से मतलब कई हज़ार साल पहले ही डेड्यूस हो चुकी थी। और इसका रीज़न यही है कि ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। एक पैरेलैक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि उससे हम मतलब ये एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, और उससे ही हम डेड्यूस कर सकते हैं कि कितना रेडियस है कि एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर एपोजी पेरेजी, फिर केपलर्स लॉ लगा के सेमी मेजर एक्सिस वगैरह निकाल के, तो उससे हम उसका डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, और फिर टाइम पीरियड से हम वी कैन एक्चुअली डिड्यूस इट। और एक नई चीज़ लूनर एक्लिप्स वगैरह के बारे में ये है कि जैसे जैसे आजकल क्या है, जो ड्यू टू टाइडल फोर्सेस मून हमसे हर साल 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो बहुत हज़ारों सालों बाद ऐसा होगा कि सन तो उतना ही रहेगा, लेकिन चांद जो छोटा हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब एक्लिप्स जो होगी वो जिसे आजकल टोटल होती है उतनी नहीं होगी। तो ये एस्टिमेशन इट इज़ डन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन। और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जो हज़ारों सालों तक ऑब्जर्वेशन से ही चला, और बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट जैसे केपलर, गैलीली, आर्यभट्ट, जितने भी बड़े लोग थे जो पुराने ज़माने के, वे सभी ऑब्जर्व करते थे। उनकी ऑब्जर्वेटरीज होती थी कि कैसे कैसे जो हेवनली बॉडीज़ हैं ये इंटरैक्ट कर रही हैं, कैसे कैसे ट्रैवल कर रही हैं, इनमें क्या चेंजेस हैं, और उन्हीं सभी चेंजेस को एस्टिमेट करके, उन सभी को देख के आज हमने मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को डिड्यूस किया है कि जिससे हम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं उनका टाइम पीरियड, उनका डिस्टेंस, और कैसे वे एक्ट करेंगे। एक्सीलेंट जी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम।